वीडियो में दुश्मन को मारने का अमल लेके मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने दुश्मन को हलाक कर सकते हैं और आपके दुश्मन को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि उसकी हलाकत कैसे हुई है, और ना ही उसके किसी रिश्तेदार को, ना ही उसके घर वालों को। ऐसे ही लगेगा कि जैसे मतलब कि उसकी मौत आई हुई थी और वो मर गया। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और सुनना है ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें, आपको इसमें कामयाबी हो जाए। सबसे पहले आपने करना ये है कि ये जो आपको नक्श सामने नज़र आ रहा है, ये आपने बनाना। ये नक्श दुश्मन का कोई भी कपड़ा ले लेना है। कपड़ा लेने के बाद आपने उसके ऊपर ये नक्श बना लेना, जैसा कि आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा है। वीडियो में नक्श बनाने के बाद नक्शा आपने बनाना कैसे, दुश्मन के कपड़े के ऊपर बनाना है इस्तेमाल की। उल्लू का खून लेना, उसके नाखून से ये आपने नक्श बनाना है। बनाने के बाद इस नक्श को आपने इस तरह की हांडी देख लेनी है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी हांडी के अंदर आपने वो कपड़ा जला देना है, ठीक है। जला के ऐसे जलाना, जला के इसमें इकट्ठा कर लेना है। करने के बाद आपने करना ये है कि आपको थोड़ी सी शराब की ज़रूरत है। आपने शराब के कुछ छींटे लगाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसमें से आपने कुछ थोड़ी सी राख वो निकाल लेनी है। वो निकालने के बाद अपने पास जमा कर लेनी है, ठीक है। कुछ यानी कि 2-3 चुटकियाँ आपने राख निकालने के बाद आपने वो जो है राख अपने पास रखनी है, और उसमें आपने गोश्त लेना, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। बाकी की जो हांडी है वो सारी गोश्त से भर देनी है। भरने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ये जो गोश्त है इसको आपने किसी कब्र में दफना देना है, ठीक है, पाँव वाली साइड पे किसी भी मुर्दे की। फिर बाकी जो राख बची है ना, वो आपने ऐसे ही अपने पास संभाल के रखनी है। रात के टाइम आपने ये अमल करना है। जैसे ही फिर सुबह सूरज तुलू हो, यानी सूरज उगने से पहले आपने यहाँ चले जाना है। उसी बंदे की आपने जो राख बचाई हुई है, उसी बंदे का जूता लेना है। उस जूते के अंदर आपने वो राख डाल देनी है। कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो आप ये राख उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल अमल है, जैसा मैं आपको बताऊंगा। अगर वैसे ही आपने किया है, बिल्कुल कोई गलती नहीं कर रहे, तो मेरी इस चीज़ की गारंटी है कि आपको इस अमल में कामयाबी मिलेगी। और सोच समझ के इस अमल को करना, ये ना हो कि आपका किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो और आप इस अमल को करने के लिए बैठ जाएं। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया, सामने मेरा नंबर दिया गया है, इसकी इजाज़त लें। अगर ये आप अमल नहीं कर सकते, आप चाहे यूके, कनाडा, इंडिया, ओमान, मस्कत, दुबई, दुनिया भर से कहीं से भी आप किसी वक्त अपना कोई भी जायज़ नजायज़ काम करवाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।